हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज लेक्चर सेकंड है ऑल इंडिया आयुर्वेद एग्जाम 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। शिरो विरेचन के पश्चात शीत पदार्थ का सेवन करने से निम्नोक्त कौन सी व्याधि उत्पन्न होगी? कर्णपाक, कर्णगूथ, कर्णश्वेद और नासास्राव। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था कर्णश्वेद, ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्निंग फॉक टेस्ट इज डन to confirm autospongiosis? ऑप्शंस थे एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, बिंग टेस्ट, गिली टेस्ट, राइनी टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, गिली टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन ह्यूमन विच साइनस डेवलप फर्स्ट? मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमॉइड और स्फिनॉइड साइनस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर ऑप्शन ए, मैक्सिलरी साइनसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से नेत्र रोग में रुग्ण को सब चीजें मोरपंख के सदृश नील वर्ण की दिखाई देती हैं? ऑप्शंस थे आपके पास कफज तिमिर, कफस अभिष्यन, पैथिक अभिष्यन, पैथिक तिमिर। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था पैथिक तिमिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रक्ते विन्मुक्त सर्वदोष रसायन लक्षण किस प्रकार के पारद के लिए कहा गया है? रसेंद्र, सूत, रस की मिश्रक। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था रस के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 द पॉइजनस सबस्टांस इन आयुर्वेदा आर लिस्टेड अंडर विच शेड्यूल? ऑप्शंस थे शेड्यूल H1, शेड्यूल E1, शेड्यूल X1 और डी ऑप्शन था शेड्यूल D3। इसका जो राइट आंसर था वो था E1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रस तरंगिणी के अनुसार अब्रक भस्म के अमृतीकरण के लिए किस क्वाथ का प्रयोग किया जाता है? त्रिफला, कास्मद, कंठकारी और डी ऑप्शन था गोक्षुर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था त्रिफला क्वाथ का अमृतीकरण के लिए, अब्रक के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शून्य द्रव्य प्रलय सम्यक जल ऊष्मनम विनिक्षेत मृत पात्रे कुर्वमानम ततस्तु श्रावेत पटात। ये किसके लिए कहा गया है? प्रक्षेप और कल्क के लिए, सस्य चूर्ण द्रव और फांट के लिए, निषुक्त हिम सस्यात के लिए और डी ऑप्शन था तत्यूषम पाए धीमान। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अष्टांग हृदय अनुसार अम्ल वर्ग में निम्नलिखित कौन से धातु को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन से स्वर्ण को, नाग, यशद और रजत। उसका जो राइट आंसर था वो था आंसर डी, रजत को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्क लवण का प्रयोग गुल्म एवं उदर रोग में करते समय कौन सा अनुपान प्रशस्त है? गोमूत्र, मस्तु, कांजी, डी ऑप्शन था मधु। इसका जो राइट आंसर था वो था मस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुश्रुत के अनुसार तृतीय विश्व की चिकित्सा में निम्नलिखित में कौन सा उपक्रम निर्दिष्ट है? वमन और विरेचन, अस्थापन एवं अनुवासन वस्ती, नस्य अंजन और डी ऑप्शन थी रक्त मोक्षण एवं जलों का अवचरण। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था नस्य और अंजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए पेशेंट डाइज ड्यू टू ग्रॉस डॉक्टर केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ द पेशेंट। This criminal negligence act is punishable under which of the following section of IPC? IPC 304A, IPC 304B, IPC 44 और IPC 320। इसका जो राइट आंसर था वो था IPC 304A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग संग्रह अनुसार गर्भ विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा पथ्य सर्वश्रेष्ठ है? क्षीर एवं सर्पी, तंडुलोदक, मंड और ऑप्शन डी था पेया। इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था शीर शर्पी। नेक्स्ट था, भावप्रकाश के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में हरितकी का सेवन किसके साथ करना चाहिए? मधु, कना, गुड़, सैंधव लवण। इसका जो राइट आंसर था वो था हमारे पास हरितकी। हरितकी का सेवन गुड़ के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मित आहार का अर्थ है स्निग्ध मधुर आहार का सेवन, आमाशय का 1/4 भाग छोड़ना, स्निग्ध मधुर आहार सेवन तथा आमाशय का 1/3 भाग को छोड़ना चाहिए रिक्त, रुक्ष लघु मधुर आहार का सेवन और आमाशय का 1/4 भाग रिक्त छोड़ना और ऑप्शन डी था रुक्ष लघु मधुर आहार सेवन तथा आमाशय का 1/3 भाग रिक्त छोड़ना। इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर ए, मधुर स्निग्ध और आहार सेवन करना और आमाशय का 1/4 भाग को रिक्त छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन था, अष्टांग हृदय के मत अनुसार किस ऋतु में मस्तु को सोवर्चल लवण या पंचकोल के साथ सेवन करना चाहिए? ग्रीष्म में, वर्षा में, वसंत में अथवा
शरद ऋतु में। इसका जो आंसर था वो था वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक संहिता के अनुसार समकृत सत्तु सेवन श्रेष्ठ माना गया है। पिथर, वृक्ष तथा उदावर्थर, रसायन, अति तृष्णाहर। इसका जो राइट आंसर था वो था हमारे पास वृक्ष एवं उदावर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाव प्रकाश के मत अनुसार मलाई युक्त बिना पानी मिलाए मथित दही को किस रूप में जाना जाता है? छचिका, उच्छित, मथित अथवा घोल। इसका जो राइट आंसर था वो था घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आचार्य चरक अनुसार स्नायु का निर्माण किसके द्वारा होता है? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु अथवा मेद धातु। इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास था मेद धातु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आचार्य चरक के अनुसार सबसे हिततम फल क्या है? दाड़िम, परुषक, मृदविका और डी ऑप्शन था जम्बू। इसका जो आंसर था राइट वो था मृदविका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आचार्य चरक के अनुसार संधियों की कुल संख्या कितनी है? 107, 210, 150 और डी ऑप्शन था 200। इसका जो राइट आंसर था वो था 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिरा स्नायु एवं धमनी गर्भ के किस भाव में समाविष्ट है? पितृक, मात्रज, सात्मज और रसज। इसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था पैतृक भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा अंग शोणित और कफ के प्रसाद से निर्मित होता है? हृदय, वृषण, वृक्क और फुफ्फुस। इसका जो राइट आंसर था वो था हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन था लट लटा लकार का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, परीक्षा भूत। इसका जो राइट आंसर था वो था वर्तमान काल को लट लकार अर्थ है। नेक्स्ट था निम्न में से किसका ग्रहण अर्क प्रत्याहार में नहीं होता है? अ, व, ई और लृ। इसका जो राइट आंसर था वो था व। नेक्स्ट क्वेश्चन था अष्टांग हृदय अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गण अश्मरी नाशक है? उषक आदि, सुरसा आदि, मुस्क आदि, अर्क आदि। इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास था उषक आदि गण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अष्टांग हृदय अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वात का स्थान नहीं है? नाभि, कटी, स्खित, स्पर्श इंद्रिया। इसका जो राइट आंसर था वो था नाभि। अष्टांग हृदय अनुसार शस्त्र आदि साध्य रोग होती है? सुख साध्य, कृत साध्य, यापे, प्रत्येक। इसका जो राइट आंसर था वो था कृत साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था जगत का समवायी कारण परमाणु एवं निमित्त कारण ईश्वर है। यह प्रतिपादन किस दर्शन द्वारा किया गया है? योग दर्शन, मीमांस दर्शन, सांख्य दर्शन अथवा न्याय दर्शन। इसका जो राइट आंसर था वो था न्याय दर्शन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाग्भट के अनुसार अर्श यंत्र के समान कौन सा यंत्र है? भगंदर यंत्र, उंगली त्राणक यंत्र, योनि व्रण क्षेपण यंत्र, शमी यंत्र। इसका जो राइट आंसर था वो था हमारे पास दो ऑप्शन दी थी भगंदर एवं शमी यंत्र। नेक्स्ट था जिनकी अस्थियां दुर्बल एवं लघु हो जाती हैं वे वातिक विकारों से पीड़ित रहते हैं। वह कौन से धातु के क्षय के कारण होता है? अस्थिशय, मांसशय, मज्जाशय अथवा शुक्र के क्षय। तो ये जो इसका राइट आंसर था वो था मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मनुष्य महा उत्साही क्रियावत क्लेश सार, सिरा, शरीर और आयुष्मान होता है वह किस सार के लक्षण है? मेद सार के, अस्थि सार के, मज्जा सार के कि रक्त सार के? ये किस पुरुष के लक्षण है? अस्थि सार पुरुष के। नेक्स्ट था पित्त जो त्वचा में स्थित रहता है त्वचा को चमक प्रदान करता है और अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों जैसे अभ्यंग परिषेक का जिसके कारण पाचन हो जाता है उस पित्त को क्या कहते हैं? ब्राजक पित्त, पाचक पित्त, लंजक पित्त, साधक पित्त। इसका जो राइट आंसर था वो था ब्राजक पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक मत अनुसार महादोष एवं मर्म स्थान में उत्पन्न हुई व्याधियों में चिकित्सा उपक्रम श्रेष्ठ है? लंगन, स्तंभन, व्रीहन की रूक्षण। तो इसका जो राइट आंसर था वो था रूक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चरक पुरस्कार टीका के रचनाकार कौन है? प्राण जीवन मेहता, योगेंद्रनाथ सेन, कार्तिक कुंड, शशांक देव। तो इसका जो राइट आंसर था वो था योगेंद्रनाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक अनुसार कौन सा व्यायाम का लक्षण नहीं है? स्वेदागम, श्वास वृद्धि, विनाम, गात्र लघुत्व। तो इसका जो राइट आंसर था विनाम। शेष जितने भी है वो व्यायाम के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा पित्त मेह का भेद है? उदक में, शुक्ल में, लोहित में और सांत्र में से? इसका जो राइट आंसर था वो था लोहित में पैतिक प्रमेय का लक्षण वेद है। शांतो अग्नि मीरित श्लोक चरक संहिता के किस अध्याय में उल्लिखित है? गृहिणी दोष चिकित्सा में, वरण चिकित्सा में,
गुल्म चिकित्सा में, उदर रोग चिकित्सा। इसका जो राइट आंसर था वो था ए, गृहिणी रोग चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक अनुसार निम्न में से किसका निरंतर सेवन करना नहीं चाहिए? यवक, सर्पी, मृद्विका, मुदक। इसका जो राइट आंसर था वो था यवक। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरक अनुसार पांडु के कितने प्रकार हैं? 5, 6, 4 और लास्ट ऑप्शन था 8। इसका जो राइट आंसर था वो था 5 प्रकार का सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्ड डाटा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर कैलकुलेशन? ऑप्शन थे मोड, मीडियन, वेरिएबल, मीन। इसका जो राइट आंसर था वो था मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन ए ग्रुप स्टडी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल नाइदर द रिसर्चर nor study population know who is receiving trial drug and who is receiving control drug. Name the type of study. Single blind study, double blind study, pilot study or case study. इसका जो राइट आंसर था वो था डबल ब्लाइंड स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य की उपस्थिति में तारों का प्रत्यक्ष ना होना ये किस चीज़ का उदाहरण है? अति दूर, अति सूक्ष्म, समान अभिहार, अभिभव। इसका जो राइट आंसर था वो था अभिभव का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुश्रुतमत अनुसार क्रिया गुणवत संवाई कारणम इति किसका लक्षण है? पदार्थ का, द्रव्य का, कर्म का कि संयोग का? इसका जो राइट आंसर था वो था द्रव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिद्धांत निदान पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन थे भटार हरिश्चंद्र, तीष्टाचार्य, योगिंद्रनाथ सेन और ऑप्शन डी था गायदास। इसका जो राइट आंसर था वो था गेदास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट? काइस्क्योर टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, कुशल वैलिस टेस्ट, मन विटने टेस्ट। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी हमारे पास था स्टूडेंट टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्यूमर मार्कर इन ओवेरियन कैंसर कौन सा है? ऑप्शन ए था PSA, सेकंड अल्फा फिटोप्रोटीन, थर्ड था CA-125 और ऑप्शन डी था CA-19/9। इसका जो राइट आंसर था वो है CA-125। लास्ट क्वेश्चन जो था वो पे एग्जाम में देखा गया वो था रस जाना नाम विकारा नाम सर्व डैश औषधम, दीपन, लंगन, छेदन की रसायन। इसका जो राइट आंसर था वो था लंगन। इसके साथ ही ये आपका 2019 ऑल इंडिया आयुर्वेद PG एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व पेपर हुआ। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।